हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के लेक्चर्स ओनली एट learnohub.com, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं नीट एग्जाम में पूछे गए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के चैप्टर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, राइट। जो भी 5-6 सालों में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि आगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है नीट 2022 के फेज 2 के पेपर में, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, राइट। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जो मोशन है, यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, राइट। यूनिफॉर्म कब कहते हैं? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करिए। एक्सीलरेशन है यानी कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व हमें देखना होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म के हमारे पास दो ही है, ये तो नहीं होगा क्योंकि टाइम के साथ साथ इसकी डिस्प्लेसमेंट घट रही है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे देखो आप, पोजीशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, इसमें पता भी चल रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है नीट 2022 के पेपर में, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द रेशियो of the distances traveled by a freely falling body in first, second, third and the fourth second will be। क्या रेशियो होगा उसके डिस्टेंस के बीच में, राइट। तो इसके लिए हम सिंपल सा क्वेश्चन को पढ़ के हम सिंपल बता सकते हैं कि कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे यूज करनी है। तो एस एन वाली फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस एट द nth सेकेंड वाली फॉर्मूला। एक चीज दिमाग में रखने वाली बात यह है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो फ्रीली फॉलिंग अगर कोई बॉडी है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो वैसे ही हम फॉर्मूला को पहले लिखते हैं। ऐसे एन की फॉर्मूला क्या होती है? u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, यही होती है, राइट। यहाँ पे u क्या हो जाएगी? 0 और a क्या हो जाएगी? g। तो पहले पुट कर दे, तो पहले फर्स्ट सेकंड के लिए निकालते कि s एट फर्स्ट सेकंड क्या होगी, तो वो होगी, ये तो 0 है यानी हाफ इंटू a की जगह पे हमने पुट किया g इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, n की जगह पे हमने 1 पुट किया क्योंकि फर्स्ट सेकंड के लिए निकाले। तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 दैट इज 1 विच वी विल गेट इट एज g/2, ठीक है। सेकंड के लिए निकालते हैं 1/2g, 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 3, तो ये आ गई 3g/2 हो गया। थर्ड के लिए निकालेंगे ऐसे ही 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 5, तो ये आएगा 5g/2। 4 के लिए निकालते हैं तो 1/2g, 2 इंटू 4 माइनस 1 वी विल गेट 7g/2। चारों का रेशियो निकाल लो, क्या आ जाएगा? 1:3:5:7, ये आ गया रेशियो। ऑप्शन मिला लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी मैच कर रहा है, 1:3:5:7। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन? ये कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन दिस फिगर। द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी। कर्व आपके पास दिए गए हैं दो पार्टिकल के, ओके। इनमें से आपको दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी को कंपेयर करना है, यानी कि उन दोनों का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वही हमें वेलोसिटी बताती है,
राइट। देखते तो इसका स्लोप, दो स्लोप होंगे, एक इस वाले के लिए, सपोज इसको मैं मान लेता हूं a और इसको b मान लेता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ a का जो होगा वो क्या होगा, स्लोप यानी कि tan थीटा। तो tan यहां पे क्या है, tan है 30 डिग्री, है ना, जो कि होती है 1/√3। वेलोसिटी ऑफ b ये क्या है, ये है tan 45 डिग्री, यही तो स्लोप होती है, ये क्या होगी 1। ओके, तो अभी इन दोनों का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे रेशियो, तो वी कैन राइट इट एज VA/VB, ठीक है, 1/√3/1 विच वी विल गेट इज एज 1/√3, यानी कि VA/VB हो जाएगा 1/√3। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर, इसको हम निकाल लिया, 1/√3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया है नीट 2021 के एग्जाम में। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, रेस्ट बोला है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इतने क्वेश्चन में से हमें इतना समझ आ गया। लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर टाइम t इक्वल्स टू n-1 to t इक्वल्स टू n। ओके, द Sn by Sn plus 1 will be, क्या होगी आंसर, Sn by Sn plus 1। तो पहले तो देख लेते हैं कि Sn by Sn plus 1, सिंपली हमें फॉर्मूला पता है Sn की क्या होती है, u plus half a 2n minus 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, पहले तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो u 0 हो गई, तो Sn क्या होगी, Sn हो जाएगी 1/2 a इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, हाफ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा an माइनस हाफ। ओके, हाफ से मैं अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो n/2 ये माइनस हाफ। ओके, माइनस a, सॉरी हाफ a, Sn an माइनस हाफ a। ओके, अभी Sn प्लस 1 अगर किया जाए, यानी कि n के जगह पे मैं n प्लस 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, u फिर से 0, ओके, प्लस हाफ a इंटू 2n के जगह पे n प्लस 1, यानी कि 2n प्लस 1 माइनस 1। सॉल्व करते इसको, क्या आ जाएगा, 1/2 a 2n प्लस 2 माइनस 1। तो ये हम लिख सकते हैं हाफ a इंटू 2n प्लस 1। ओके, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ को अंदर, हमें क्या मिल जाएगा, an प्लस हाफ a। तो an माइनस हाफ है, an प्लस हाफ है। ओके, यही मिल गया। इसका अभी हम ये रेशियो निकालते हैं Sn बाई Sn प्लस 1, यानी कि Sn बाई Sn प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, an माइनस 1 माइनस हाफ a बाई an प्लस हाफ a। ओके, तो ऊपर नीचे अगर a को कॉमन ले लेंगे तो a सब में से कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, n माइनस हाफ और n बाई n प्लस हाफ। सॉल्व करते हैं इसको तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1/2 बाई 2n प्लस 1/2। तो ये जो बाई 2 में जो दो 2 है ये कट जाएंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये बचेगा 2n माइनस 1/2n प्लस 1। अभी मैच करो, 2n माइनस 1/2n प्लस 1 आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ही है इसमें, बस बहुत ज्यादा फिजिक्स तो है नहीं। फिजिक्स क्या है कि u को 0 मानना है ना, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है, बाकी तो कैलकुलेशन है, और आप तो बहुत अच्छे हो कैलकुलेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि अगेन पूछा गया है 2021 के पेपर में, नीट के, क्या कह रहा है क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a tower
it hits the ground after some time with a velocity 80 मीटर पर सेकेंड, the height of the tower is। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइट निकालनी है टावर की, हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता हो तो हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर, और हाइट निकालनी हो तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। a की जगह पे चूंकि ये टॉप ऑफ द टावर से नीचे की ओर फेंका गया है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 2g, एंड हाइट ऑफ द टावर हम मान लेते हैं h। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी भी 80, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, एक्सेलरेशन को हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि यही क्वेश्चन में दिया है, एंड हाइट हमें है पता करना। कैसे लिख सकते हैं, तो h इक्वल्स 8 की स्क्वायर हो गई 64 और 2 0 लगा देंगे, 6400 माइनस 20 की स्क्वायर हो जाएगी 400 बाय 2 इंटू 10। सिंपल सा कैलकुलेशन करो कितना आपको मिल जाएगा, 300 मीटर। ओके, कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 300 मीटर हाइट हो जाएगी टावर की, 300 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी दी हुई है, हमें बहुत इजीली पता चल गया कि हाइट क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया है 2017 के पेपर में, क्या कह रहा है कि प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी walked up the stationary escalator in time t1. On the other days, if she remains stationary on the escalator, then the escalator takes time in of like कितना टाइम लगाती है t2. Okay, the time taken by her to walk up on the moving escalator will be। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है तो प्रीति उस पे नॉर्मली जो स्टॉप्ड एस्केलेटर है उस पे चढ़ के चल गई, तो उसे टाइम लगा t1, लेकिन जिस दिन एस्केलेटर काम करती है तो उसे टाइम t2 लगता है ना। अभी क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर एस्केलेटर भी काम करे लेकिन वो भी उस पे चल के जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो हम वेलोसिटी निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति निकालेंगे जब वो एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम मानते हैं कि v1, तो d डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस d है, जो भी एस्केलेटर ट्रेवल करी वो डिस्टेंस d है, तो d बाई t1 निकाल हो जाएगी जब एस्केलेटर काम नहीं करे। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रीति v1। v2 निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसे हम कहते हैं v2। ये क्या होगी, ये टाइम लगा रही है t2 इतना d डिस्टेंस जाने में, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज d बाई t2। अभी क्या पूछा गया है कि नेट वेलोसिटी क्या होगी जब ये दोनों ही साथ साथ चले, राइट, एस्केलेटर भी चले उस पे प्रीति भी चले, तो दैट इज v इक्वल्स टू v1 प्लस v2। ओके, तो v मतलब क्या हो गया, सेम डिस्टेंस, सपोज उसने टाइम लगाया t। ओके, तो यही टाइम हमसे पूछा गया t क्या होगी, तो हमें पता है क्या होगी, d1 बाई t1 प्लस d2 बाई t2, है ना। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, सॉरी ये d1 d2 तो सेम ही है, तो d1 या d2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये d1 और d2 तो कुछ अलग है ही नहीं, सेम ही है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं d को हम कैंसल आउट कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट इट्स 1 बाई t इक्वल्स टू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। इससे हमें t की वैल्यू मिल जाएगी t1 t2 बाई t1 प्लस t2। ओके, डिस्टेंस तो सेम है इसलिए कैंसिल आउट कर दिया, t की वैल्यू हमें आ जाएगी रिक्वायर्ड टाइम जब वो प्रीति भी वॉक कर रही है ऑन ए मूविंग एस्केलेटर दैट इज t1 into t2 by t1 plus t2। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हमने कवर किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, बने रहिए लर्नो हब के साथ क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।